नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड गणित शिक्षण शास्त्र या पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का यूनिट 4 पाठ्य योजना एवं गणित में मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। लगभग इसमें 100 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड, पेडागॉजी ऑफ साइंस थर्ड, गणित शिक्षण शास्त्र, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, इसका यूनिट 4 पाठ योजना एवं गणित में मूल्यांकन, इसका पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 6 है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305C इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी 9654302596 मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको नहीं मिलती किसी पेपर की तो मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ योजना तैयार करने से पूर्व एक शिक्षक को क्या जानना आवश्यक है? ए, विषय वस्तु का ज्ञान, बी, मनोवैज्ञानिक ज्ञान से सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान, डी, उपयुक्त सभी का ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का ज्ञान। अगला प्रश्न है, पाठ योजना से क्या लाभ है? ए, उपयुक्त वातावरण का निर्माण, बी, पूर्व ज्ञान पर आधारित शिक्षण से निश्चित क्रियाएं, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का मनोवैज्ञानिक लाभ है? ए, रुचियों अभिरुचियों का विकास, बी, क्षमता का विकास, सी, युक्तियों एवं उपकरणों का विकास, प्रयोग, डी, उपयुक्त सभी। तो पाठ योजना का मनोवैज्ञानिक लाभ है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग प्रैक्टिस बार बार कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी चीजें देखते रहें, से प्रश्न याद हो जाएंगे। प्रश्न है, पाठ योजना का लाभ है? एक कक्षा में अनुशासन, विज्ञान का स्थायित्व, सी, मूल्यांकन संभव, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में पाठ योजना के साथ जाना किस प्रकार का लाभ प्रदान करता है? ये शिक्षण कौशल का विकास, भी, निश्चित क्रियाएं, सी, शक्ति तथा समय की बचत, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण विद्यालयों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, संप्राप्ति प्रशिक्षण परीक्षण। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना में किस बात को सम्मिलित नहीं किया है? सही जवाब हो जाएगा डी, समस्या समाधान का तैयारी, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर की पाठ योजना प्रणाली को जाना जाता है ... नाम से। सही जवाब हो जाएगा सी, पंचपद प्रणाली, पंचपदी प्रणाली पूछता भी है। अगला प्रश्न है, स्पेंसर की पाठ योजना का अंतिम सोपान है? ए, सामान्यीकरण, बी, तुलना, सी, अनुप्रयोग, डी, पुनरावृत्ति। सही जवाब हो जाएगा डी, पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, एक आदर्श पाठ योजना की विशेषता है? ए, उद्देश्य पर आधारित, बी, सोपानों में विभाजित, सी, सरल क्रियाओं का निर्धारण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक आदर्श पाठ योजना की विशेषता है? ए, उदाहरणों का प्रयोग, बी, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, सी, मूल्यांकन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्यता योजना के कौन से स्तर हैं? ए, साप्ताहिक योजना, बी, मासिक योजना, सी, वार्षिक योजना, डी, उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का आवश्यक बिंदु है? ए, उद्देश्यों की स्पष्टता, बी, विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान, सी, पूर्व ज्ञान की स्पष्टता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का बिंदु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, सभी विषयों का विशेष ज्ञान। ये पाठ योजना का बिंदु नहीं है। समस्त विषय का सामान्य ज्ञान, कक्षा स्तर का ज्ञान, सोपान का विभाजन, ये है।
अगला प्रश्न है, पाठ योज पाठ योजना का आवश्यक बिंदु नहीं है। ए कठोरता, बी लचीलापन, सी सहायक सामग्री का प्रयोग, डी समय का ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ए कठोरता। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का प्रकार है, ए व्यापक पाठ योजना, बी लघु पाठ योजना, सी सूक्ष्म पाठ योजना, डी लिखित पाठ योजना, ई सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूरी कक्षा के लिए तथा पूरी कक्षावधि के लिए कौन सी पाठ योजना तैयार की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए व्यापक पाठ योजना। 30 से 40 मिनट की पाठ योजना कही जाती है। सही जवाब हो जाएगा लघु पाठ योजना। अलग बृहद इसको बोला जाता है। ठीक है, एक होता है जो 35 से 40, चाहे 36 से 40 या फिर 30 से 40, लगभग इसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, बृहद तो लघु पाठ योजना आएगी, पर कभी कभी आप देखोगे तो बृहद भी आ जाएगा। बृहद वाला कहीं कहीं 60-70 मिनट ले जाते हैं, जबकि माइक्रो जो है सूक्ष्म है, ये 6 मिनट के लगभग रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चक्रीय उपागम को किसने प्रस्तुत किया? ए मॉरिसन, बी किलपैट्रिक ने, सी स्पेंसर ने, डी डेविड ने। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए मॉरिसन ने। अगला प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण के किस विधि में योजना उपागम का आधार माना जाता है? ए किलपैट्रिक, बी स्पेंसर, सी मॉरिसन, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा ए किलपैट्रिक। करीब 100 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। एनसीईआरटी पाठ योजना के प्रमुख पहलू हैं, ए इनपुट, बी प्रक्रिया, सी आउटपुट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला कथन है, प्रश्न है, पाठ पुस्तक एक महत्वपूर्ण शिक्षण उपक्रम है। कथन है। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी डॉक्टर जॉनसन का। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ पुस्तक की विशेषता है कि उसमें ए सरल तथा स्पष्ट भाषा हो, बी पाठ्यक्रम पर आधारित हो, सी प्रकरणों का उचित क्रम हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। पाठ पुस्तक आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा ए मार्गदर्शन, या भाग नहीं मार्गदर्शन रहेगा। ठीक है, मार्गदर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ पुस्तक में, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का ध्यान रखना, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक यह साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी मैक्सवेल का। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी पुस्तकों के विषय में अत्यधिक और सत्य के विषय में बहुत कम जानते हैं। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी टी.एच. ग्रीन का। अगला प्रश्न है, एक उत्तम पाठ पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए डॉक्टर थ्रिंग का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा छात्र के पक्षों का विकास होता है। ये ज्ञानात्मक, विभावात्मक, शिक्षात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मापन पूर्णता होता है। सही जवाब हो जाएगा सी अनिश्चित। अगला प्रश्न है, आरसीएम उपागम के सोपान हैं। ए अदा, बी प्रदा, सी प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस पाठ योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए एनसीईआरटी पाठ योजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किसका उपयोग किया? सही जवाब हो जाएगा ए ड्यूबी एवं किलपैट्रिक उपागम का। अगला प्रश्न है, इकाई योजना बनाने के सिद्धांत हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना। ए इकाई का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी गतिशीलता का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक करते हुए एक निर्धारित उद्देश्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए योजना। अगला प्रश्न है, इकाई योजना का श्रेय किसको जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए हर्बर्ट को।
अगला प्रश्न है, किसने शिक्षण लक्ष्यों की टेक्सोनोमी पर एनसीईआरटी नई दिल्ली में कार्य किया? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। प्रोफेसर HR श्रीवास्तव, JP सूरी ने। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के सोपान हैं। ए परीक्षण की योजना बनाना, बी परीक्षण की तैयारी करना, सी परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली से संबंधित नहीं है? ए तैयारी, बी प्रस्तुतिकरण, सी मूल्यांकन, डी तुलना। सही जवाब हो जाएगा सी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा कब विकसित किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी 1967 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन उपागम। अगला प्रश्न है, मॉरिसन उपागम में, यहाँ पर मॉरिसन रहेगा, ठीक है। तो मॉरिसन उपागम में मॉरिसन ने कितने पदों का उल्लेख किया? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। सही जवाब हो जाएगा 42 का ध्यान रखना, सी 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से गणित शिक्षक की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी पक्षपाती होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता? सही जवाब हो जाएगा सी समर्पण। अगला प्रश्न है, शिक्षक से संबंधित किस कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? ए वित्तीय, बी सेवा शर्तें, सी शैक्षिक, डी ए सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा सी शैक्षिक। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षक की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी गणित उपकरणों का प्रयोग करने में कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने अपने बृहद सेवारहित शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1988 में गणित अध्यापक के गुणों की अपेक्षा की है? ये प्रखर बुद्धि भी बालक का पूर्ण ज्ञान से विषय के लिए उत्साह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, USA में ही बगले तथा कीथ ने फ्लैट द्वारा बताए गए शिक्षकों के 10 गुणों में कितने गुणों को और सम्मिलित किया? सही जवाब हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न है, कक्षा में जाने से पूर्व गणित अध्यापक की तैयारी से संबंधित है? ये सहायक सामग्री उपकरणों का चयन, बी उपयुक्त उदाहरणों का चयन, सी पाठ योजना का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी विशेषता सफल अध्यापक की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी बी और सी पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अपरिवर्तनशीलता, ये दोनों जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी बजट बनाना नहीं है, बाकी नियोजन, निर्देशन, शिक्षण है। मूल्यांकन शब्द बना है, तो सही जवाब हो जाएगा ए मूलधन अंकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में समाहित है? सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों, मापन और मूल्य निर्धारण दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं? ए सूचना, बी रुचियां, सी बुद्ध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन ए उद्देश्य केंद्रित होता है, बी मूल्यांकन और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है, सी एक व्यवस्थित पद्धति है, डी उपयुक्त सभी सत्य। सही जवाब हो जाएगा डी सभी सत्य। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन है? ए विद्यार्थी का संख्यात्मक एवं गुणात्मक अंकन, भी एक निरंतर प्रक्रिया, सी एक शिक्षक प्रक्रिया का अंतिम अंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है? ए परीक्षा प्रणाली में सुधार, भी विद्यार्थी का स्तर मापन, सी शिक्षक प्रक्रिया में सुधार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना, ए पाठ
क्रम में आवश्यक संशोधन भी परीक्षा प्रणाली में सुधार से निर्देशन एवं परामर्श डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के प्रकार हैं ए शिक्षण पूर्वावस्था, बी शिक्षणावस्था, सी शिक्षणोत्तर अवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा 60 का निर्देशात्मक, विरचनात्मक, संकलात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन की प्रकृति है, तो ध्यान रखना मूल्यांकन की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का महत्व है, तो ए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, बी शिक्षण विधियों की सफलता से अध्यापन के लिए प्रेरणा, डी मार्गदर्शन, डी ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। सही जवाब हो जाएगा डी 5। अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे द्वारा सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 63 का ए। गुड्स का। अगला प्रश्न है किसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यांकन का अंकन किया जाता है। ए मापन द्वारा, बी मूल्यांकन द्वारा, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन द्वारा। 64 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ए परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, बी अध्यापक की कार्यकुशलता का मापन, सी पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से मूल्यांकन प्रविधि है। ए लिखित परीक्षाएं, बी मौखिक परीक्षाएं, सी प्रयोगात्मक परीक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए कोठारी आयोग का। अगला प्रश्न है ज्यामिति का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए मापन से। अगला प्रश्न है रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए सूचना, बी चिंतन, सी अध्ययन दक्षता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी परीक्षण का अंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता, ये गुण नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी निर्णयात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 71 का ए इसका केंद्र शिक्षक होता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का महत्व है। एक कमजोर विषयों तथा छात्र की जानकारी, भी छात्र वर्गीकरण, सी जीवन स्तर ज्ञात करना, डी उपयुक्त परामर्श देना। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन से किसी छात्र की क्या जानकारी प्राप्त होती है। ए उसका ज्ञान, बी उसका कौशल, सी उसकी रुचियां, डी उसका अवबोध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना। एक कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठने के लिए कहना, भी कक्षा में विषय वस्तु का विकास उदाहरणों द्वारा करना चाहिए, सी छात्रों के लिए लिखित कार्य में सुधार उसके सामने ही करना चाहिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। करीब 100 प्रश्न था, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है निर्णयात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी प्रकरण के विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। अगला प्रश्न है निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के कार्य हैं। ये सूचना स्रोत के रूप में भी अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्णयात्मक शैक्षिक स्तर बनाए रखना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी निर्णयात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी मूल कारण और रोग निर्णय दोनों। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का प्रकार है।
ए व्यापक मूल्यांकन बी दैनिक मूल्यांकन, सी साप्ताहिक मूल्यांकन, डी वार्षिक मूल्यांकन, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन में ध्यान दिया जाता है ए व्यक्ति को सामाजिक मूल्यांकन, बी पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का, सी स्वास्थ्य विवरण का, डी अभिरुचि का, डी ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 80 का ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षोन्नत के लिए किया जाता है ए त्रैमासिक मूल्यांकन, बी छमाही मूल्यांकन, सी वार्षिक मूल्यांकन, डी साप्ताहिक मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा सी वार्षिक मूल्यांकन। अगर वार्षिक एग्जाम है, बाकी अगर सेमेस्टर है 6 महीने का तो 6 महीने का हो जाएगा। फिर मूल्यांकन के अंग हैं ए सतत मूल्यांकन, बी व्यापक मूल्यांकन, सी वार्षिक मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वार्षिक मूल्यांकन का ज्ञान होता है। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन प्रपत्र पर लिखे अंकों द्वारा। अगला प्रश्न है, वह मूल्यांकन जो कार्यक्रम के विकास के दौरान बार बार किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा टी 4 का बी संरचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निर्णयात्मक परीक्षण की तरह उपलब्धि परीक्षण के परिणामों को किस रूप में व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। सही जवाब हो जाएगा ए त्रुटि विश्लेषण की। अगला प्रश्न है, गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा टी 6 का ए अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, निर्णयात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा टी 7 का उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है। सही जवाब हो जाएगा ए मानकीकृत परीक्षण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानकीकृत परीक्षण का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी इसका प्रयोग सीमित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषता है। ए विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी ज्ञान का सही मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न व्यक्ति की समितियां प्राप्त करना आवश्यक है। तो ए विषय से संबंधित किसी विद्वान की सम्मति, बी विषय के अनुभव एवं योग्य शिक्षकों की सम्मति, सी विषय के विद्यार्थियों की सम्मति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कक्षोन्नत का प्रमुख साधन है। सही जवाब हो जाएगा सी वार्षिक परीक्षा। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। सही जवाब हो जाएगा सी सार्थक ज्ञान के लिए और निरर्थक ज्ञान के लिए, दोनों के लिए। ए और बी दोनों सही है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए बार बार मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, हमारी परीक्षाएं हमारी शिक्षा प्रणाली का एक। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी प्रमुख एवं पूरक अंग है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक आय अपान वास्तविक आय गुणित 100 क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा बुध बराबर होता है, ध्यान रखना, शैक्षिक आय अपान वास्तविक आय गुणित 100। सी बी इसका सही जवाब है। ठीक है, हालांकि आई क्यू बराबर होता है एम ए अपान सी ए होता है। ठीक है, तो उस तरह थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना इसका। तो शैक्षिक आय अपान वास्तविक आय गुणित 100 बराबर क्या होगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, परीक्षा प्रणाली में सुधार, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना। अगला प्रश्न है, वास्तविक विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना बी आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षा। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्य का अंकन। मूल्यांकन होता है। सही जवाब हो जाएगा बी निदानात्मक। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने मिनट तक चलता है। ए 7, बी 15, सी 10, डी 6। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आधारित गणित सीखने के लिए निम्न कौन सा सत्य नहीं है। एक कौशल को बढ़ाता है, बी या अंतर विषयी शिक्षा से सहयोग को बढ़ावा देना, डी अंक प्राप्त करने में सहयोग सहायक है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट डॉट
वह विधि है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। ए आगमन, बी निगमन, सी विश्लेषण, डी संश्लेषण। अगला प्रश्न है डॉट 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 के प्रकार परीक्षण में मानकीकरण तथा वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। ए बहुविकल्पी प्रश्न, बी मौखिक प्रश्न, सी लिखित निबंध। अगला प्रश्न है ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान के स्तर पर छात्र ए मुद्दे पर बहरा करेंगे, बी ज्ञान का प्रस्ताव स्मरण करेंगे, सी प्रकरण को वर्गीकरण करेंगे, डी गणना करेंगे। ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो क्रम्स मिल जाए, फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी 9654302596 को मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 4 का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।